कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जो है आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय की एक नई टॉपिक आलेख या ग्राफ के बारे में जानने के पहले चलिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए तथा वीडियो के अंत में अपना जो है कमेंट्स जरूर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं आलेख है क्या। संख्याओं के आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन जो होता है, प्रदर्शन को आलेख कहते हैं। हमारे पास जो है दो प्रकार के जो है आंकड़े दिए रहेंगे। दोनों प्रकार के आंकड़ों में से कुछ संबंध होता है, उस संबंध को हम जो है आलेख या ग्राफ के द्वारा जो है ग्राफ पेपर पर हम जो है ये पॉइंट आउट करते हैं और सभी पॉइंटों को आपस में मिलाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो है ग्राफ तैयार होता है। ग्राफ तैयार करने के लिए हमको एक और महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है, वह होता है ग्राफ के लिए पैमाने बनाना। पैमाने जो है हम इस प्रकार से बनाते हैं कि हमारे दिए गए आंकड़े ग्राफ पेपर पर पूरी तरह से जो है आ जाए। तो जो है चलिए हम जो है ग्राफ के बारे में प्रारंभ हम जो है आलेख को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि हम आलेख एक उदाहरण से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम जो है आलेख को समझते हैं कि आलेख हम जो है किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, वर्गों के एक भुजा की माप एवं उनके परिमाप को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। ये सारणी दिया गया है, आलेख प्राप्त कीजिए या आलेख बनाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है। सारणी हमारा है वर्ग की एक भुजा का माप दिया है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार जो है वर्ग की एक भुजा अगर 1 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप 4 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर होता है, 3 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर होता है और 4 सेंटीमीटर 16। इस प्रकार जो है पूरे जो है आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों को हम जो है ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ग्राफ पेपर में जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये हमारा जो ग्राफ पेपर है, मैंने एक सैंपल यहाँ पर बनाया है ग्राफ पेपर का। ये लाइन थोड़ा सा नीचे हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर तक जो खींच लेता हूँ। ये ऊपर तक आ गया है, इसका जो है पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ग्राफ पेपर में हमारे कितने लाइन हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो है ग्राफ पेपर बनाया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन है। ऊपर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन है। हमारे पास जो है दोनों 7-7 लाइन है। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा जो है एक्स अक्ष में जाएगा और कौन सा जो है राशि वाई अक्ष में जाएगा। तो एक्स अक्ष में निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमको देखिए, यदि हम जो है भुजा का मान जो है रखते जाएंगे तो हमको परिमाप प्राप्त होता है। वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप ये हमारा होता है 4 गुणित भुजा होता है। 4 गुणित भुजा अर्थात भुजा का माप जो है हमारा स्वतंत्र चर होता है। भुजा हमारा क्या हो जाएगा, भुजा को यदि हम x दें तो इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र चर होता है। और परिमाप जो है परिमाप को हम यदि y बताएं तो y बराबर 4x होता है और यह होता है हमारा परतंत्र चर बोलते हैं। अर्थात परतंत्र चर इसलिए बोलते हैं कि यह x के मान पर जो है डिपेंड करता है, x के मान पर निर्भर करता है कि वर्ग का परिमाप क्या हो। इस प्रकार से हम जो है वर्ग की भुजा को हम जो है x अक्ष और वर्ग के परिमाप को हम जो है y अक्ष में दर्शाते हैं। इस प्रकार से जो है हम स्वतंत्र चर वाले जो है जितने भी मान हैं, स्वतंत्र मान, उसको हम जो है x अक्ष में ले लेंगे। अर्थात जो है हमारी जो है ये जो है क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा हम ले लेंगे और हमारा जो है डिपेंडेंट चर अर्थात परतंत्र चर की जो मान है, जो राशि परतंत्र चर माता है, उसको हम जो है ऊर्ध्वाधर रेखा में ले लेंगे। चलिए जो है आगे हम चलते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये तो हो गया हमारा जो है किन आंकड़ों को हम जो अक्षों में लेते हैं। अब निर्देशांक हम जानते हैं कि ये अक्ष हमारा जो है एक्स अक्ष होता है और इधर हम जो है एक्स डैश लिखते हैं। इसी प्रकार ये हमारा जो है वाई अक्ष है और इसको हम जो है वाई डैश लेते हैं
और ये हमारा हो जाता है मूल बिंदु। अब हमारी जो दूसरी बात आता है कि इन वक्षों में हमारे पास केवल 7 लाइन है, ये 7 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ग्राफ बड़ा ले लेंगे तो आपको 10 पॉइंट भी मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आंकड़े हमारे जो हैं एक साथ में 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आसानी से हम इसको दर्शा सकते हैं। वैसे धनात्मक राशि है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ऊर्ध्वाधर में हम जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम 6 और ये हमारा हो जाएगा 7, केवल 7 लाइन है। और आंकड़े हमारा क्या है 4 8 12 16 20 24 28, मतलब जो है 7 का चौगुना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो है अब पैमाने की आवश्यकता पड़ता है। पैमाना हम किस प्रकार से माने, पैमाना हम किस प्रकार से लें, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा ग्राफ किस प्रकार से जो है बनेगा। तो चलिए हम जो है सबसे पहले पैमाना लेते हैं। पैमाना लेने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ के एकदम दाहिने सिरे में हम जो है पैमाना लिखते हैं। पैमाना इस प्रकार से यहाँ पर दाहिने सिरे एकदम ऊपर में, मेरे पास जो है जगह कम हो गया, मैं थोड़ा सा इसको मिटा दिया हूँ, ये मिटा दे रहा हूँ। अब मैं ग्राफ का पेपर का ये दाहिना ऊपरी सिरा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पैमाना। पैमाना में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में क्या पैमाना लिए, तो एक्स अक्ष में ये बड़ा खाना कहलाता है, ग्राफ पेपर का बड़ा खाना है। तो एक्स अक्ष में एक बड़े खाना बराबर 1 इकाई लिख सकते हैं। 1 इकाई, क्योंकि हम जो है 1 इकाई की जगह में 1 सेंटीमीटर लिख लें, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। और उसी प्रकार हमारा जो है वाई अक्ष में अर्थात जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष में हम देखें 4, अगर हम 4 करते जाए तो 28 तक हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं वाई अक्ष में एक बड़े खाना बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये हमारा जो है बन गया, हमारा जो है पैमाना प्राप्त हो गया। पैमाना प्राप्त हो गया तो हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 का अंकन कर दिए। और इधर हम करेंगे, पहला हमारा हो जाएगा, पहला बड़ा खाना 4 हो जाएगा, दूसरा 8, तीसरा 12 16 20 और ये हमारा जो है 24 हो जाएगा, और इसको हमारा जो है 28 हो जाएगा। मैं इसको जो है बाद में मिटाऊंगा, आंकड़े पहले हम जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो हम जो है अब इस अक्ष में हम क्या लिए हैं, इसका मान जो है वर्ग की भुजा का मान, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्ग की भुजा, और ये हम ले लेते हैं सेंटीमीटर में। ये जो है पूरा दिया हुआ है, हम इस दिशा में लिख देते हैं। दूसरा चीज है, हम ऊर्ध्वाधर रेखा में क्या लिए हैं, वर्ग की परिमाप, तो इसको भी हम लिख देते हैं वर्ग की परिमाप। चलिए, ये वर्ग की मैंने परिमाप लिख दिया, ये इस तरफ आ जाएगा वर्ग की परिमाप। हमने जो है अब जितने भी चीजें था हमको जरूरी एक ग्राफ पेपर में दर्शाने के लिए, बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए, वो सभी चीज हमने जो है प्राप्त कर लिया है। अब चलिए बिंदु प्राप्त करते हैं। तो बिंदु प्राप्त करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, हमारे जो सारणी में दिया हुआ है, यहाँ पर x का पहला मान 1 है, तो ये हमारा 1 है। हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से, देखिए स्केल की सहायता से यहाँ पर 1 पर हम जो है ऊर्ध्वाधर लाइन जो है खींच सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों की ओर। अब दूसरी बात है, ऊपर की ओर की खींचे या नीचे की ओर भी खींचना पड़ेगा, तो हमारे ये डिपेंड करता है कि ये जो है धनात्मक राशि है या ऋणात्मक राशि है। यदि y का मान ऋणात्मक राशि है तो नीचे की ओर खींचते हैं, और y का मान धनात्मक राशि है तो ऊपर की ओर खींचते हैं। तो चलिए हमारा जो है एक का मान जब 1 है तो y का मान 4 प्राप्त हो रहा है, ये धनात्मक राशि है, तो हम केवल जो है ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे। जब 1 का मान 1 है तो y का मान 4 है, तो 4 में हम जो है इस प्रकार से छोटा सा डॉटेड लाइन हम जो है खींच सकते हैं, और हम दोनों लाइनों के जो कटान बिंदु मिलता है, यह हमारा जो है पहला बिंदु प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो है हम अब जो है सेकंड बिंदु के लिए क्या है, x का मान हमारा 2 आ रहा है, तो सेकंड बिंदु के लिए x का मान 2 है, तो 2 के जो है सीधा में एक लाइन हमारा जो है इस तरह से खींच देंगे। और 2 के लिए y का मान धन 8 है, 8 हमारा जो है यहाँ पर आ रहा है, इसको भी जो है ऊर्ध्वाधर रेखा जो है डॉटेड लाइन जो है सीधी रेखा जो ऊर्ध्वाधर खींच देंगे, दोनों कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा जो है द्वितीय बिंदु हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x का मान 3 है, तो
तो 3 के सामने में हम जो है एकदम ऊर्ध्वाधर रेखा, सीधी रेखा जो है खींच देंगे। ये देखिए पतला सा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है। और ठीक 3 के लिए जो है y का मान आ रहा है 12, तो यह हमारा जो है यहाँ से हम एकदम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे 12। दोनों को कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, यह हमारा जो है तृतीय बिंदु हो जाएगा। उसी प्रकार x बराबर 4 के लिए एक रेखा खींच देंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हमारा जो है 4 के लिए आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा देंगे, ये हमारा आ गया। और जो है 4 के लिए हमारा y का मान होता है 16, तो 16 के लिए हम जो खींच देंगे। ये देखिए 16 के लिए लगभग ये सीधा चला जाएगा। हमको कटान बिंदु दोनों को मिला, यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट है x बराबर 5, x बराबर 5 के लिए हमारा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा ये हो जाएगा। देखिए x बराबर 5 के लिए है, इसको और ऊपर तक बढ़ाएंगे तो और ये 5 के लिए क्या होता है y का मान हमारा जो है 20 है। तो जो है इस प्रकार से ये यहाँ पर प्राप्त हो गया बिंदु। इसी प्रकार जो है हमारे x बराबर 6 जो है 6 के लिए रेखा खींचेंगे। देखिए ये जो है 6 के लिए डॉटेड लाइन मैंने खींच दिया है ये। और यहाँ पर जो है अब मैं जो इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे जो है 6 के लिए 24, 7 के लिए 28 है, याद रखेंगे। तो मैंने जो है अब यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूँ। तो हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये है मान 24 और ये है मान 28, तो ये 24 आ गया। 24 ये हमारा आता है, यहाँ पर बिंदु मिल रहा है। अब जो है एक और बिंदु आएगा 7 के लिए जो है हमारा 28 आ रहा है ये। और यहाँ से 7 के लिए सीधी रेखा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा जो हो जाएगा ये यहाँ पर ये हमको मिला। इन बिंदुओं को आपस में जो है मिला देंगे, क्योंकि हमको सभी बिंदु प्राप्त हो गए। तो एक सीधी रेखा के द्वारा जो है हम इन बिंदुओं को मिला देंगे। हमारा जो है पैमाना, चूँकि यहाँ पर ग्राफ हमारा छोटा पड़ गया है इसलिए पैमाना अंदर में आ गया है। पैमाना को जहाँ तक हो सके इस ग्राफ लाइन के बाहर रखने की कोशिश करेंगे। यदि पैमाना अंदर में आ जाता है तो आप लोग पैमाना को जो है पेंसिल से लिखेंगे, ताकि अगर गलती से ऐसी बीच में आ जाए तो उसको मिटाकर जो है ऊपर में बनाया जा सके। तो ये हमारा जो है बिंदु प्राप्त हो गया। अब बिंदुओं को हम जो है नाम भी देते हैं। चाहे तो आप लोग जो है इन जो रेखाएं हम बिंदु प्राप्त करने के लिए जो रेखाएं लिखे हैं उन रेखाओं को हम जो है मिटा भी सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो है मिटा दिया, क्योंकि ये हमारे जो है सीधी रेखाएं प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इसको जो है यहाँ पर ट्रेसिंग किए थे। अब बिंदुओं का नाम देते हैं। जैसे ये पहला बिंदु है 1, 4, दूसरा बिंदु आ गया 2, 8, तीसरा बिंदु 3, 12, चौथा बिंदु 4, 16, पाँचवा बिंदु 5, 20, छठा बिंदु 6 और 24। इसी प्रकार सातवां बिंदु 7 और 28 रख देंगे। इस प्रकार से हमारा जो है आलेख तैयार हो जाता है। हम जो है आलेख तैयार करने के लिए इसी प्रकार जो है सबसे पहले सारणी में दिए हुए आंकड़ों को x अक्ष और y अक्ष के लिए जो है रेडी करते हैं कि किसके अक्ष को चुनते हैं, किसको x अक्ष में लेंगे, किसको y अक्ष में लेंगे। उसके बाद जो है ग्राफ पेपर में हम अक्षों का निर्माण कर लेते हैं। अक्षों का निर्माण करने के बाद जो है हम पैमाना बनाते हैं। पैमाना जो इस प्रकार से बनाते हैं कि हमारे सभी आंकड़े x अक्ष और y अक्ष में आ जाए। उसके बाद जो है पैमाना बनाने के बाद अंकन कर लेते हैं, और अंकन करने के बाद जो है सारणी में दिए गए मानों के अनुसार बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, और उन बिंदुओं को हम जो है मिलाते हैं। इस प्रकार हमको जो है ग्राफ प्राप्त हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं कि हम जो है ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन को किस प्रकार हल कर सकते हैं। आइए अब जो है द्वितीय क्वेश्चन देखते हैं। x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x एवं x स्क्वायर के बीच आलेख खींचिए, जहां x का मान -4 से -4 तक पूर्णांक संख्याएं हैं। क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी हो सकते हैं। डायरेक्ट जो है सारणी नहीं दिया रहता है, दो प्रकार से हो सकते हैं। डायरेक्ट सारणी दिया है तो हम सारणी को किसी को x अक्ष और दूसरे को y अक्ष मानकर जो है हम ग्राफ खींच सकते हैं। और इस प्रकार अगर क्वेश्चन दिया है तो सर्वप्रथम हम जो है सारणी बनाना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं सारणी हम जो है किस प्रकार बनाते हैं। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले जो है x और x स्क्वायर के लिए सारणी लिख लिए, और हम जो है यहाँ पर दो टेबल खींच लिए। पहला x के लिए
और दूसरा जो है एक्स स्क्वायर बराबर वाई के लिए। अब जो जहाँ जहाँ पर एक्स का मान है तो ऋण 4 का यदि हम जो है एक्स बराबर ऋण 4 है तो ऋण 4 का स्क्वायर करते हैं तो ऋण 4 गुणित ऋण 4 बराबर ऋण ऋण हो जाता है धन, ये हो जाता है 16। तो हम इसको लिख सकते हैं 16। उसी प्रकार जो है ऋण 3 का घात 2 अगर लिखेंगे तो ऋण 3 गुणित ऋण 3 हो जाता है और 3 तिया होता है 9। हम जो है और मान प्राप्त करेंगे ऋण 2 के लिए हमारा जो आएगा ऋण 2 गुणित ऋण 2 यहाँ पर आ जाएगा, ऋण 2 गुणित ऋण 2 बराबर आ जाएगा धन 4। तो ये हमारा हो जाएगा 4। उसी प्रकार एक एक कम एक होता है, ये 0 हो गया। फिर 1 का घात 2 बराबर 1 1 कम 1 का घात 1 पर 2 बराबर 1 1 कम 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1। 2 का घात 2 बराबर 2 दूने 4, 3 का घात 2 बराबर 3 तिया 9, 4 का घात 2 बराबर 4 चौक 16। इस प्रकार से हमारा जो है प्राप्त हो जाता है एक्स स्क्वायर का मान। दूसरी बात है हम एक्स के मान में ऋण 4 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का मान ऋण 4 से धन 4 तक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो हमने उन पूर्णांक संख्याओं रखा। उन पूर्णांक संख्याओं के लिए वाई का मान क्या आ रहा है ये हम देख रहे हैं। क्योंकि एक्स का मान रखने पर वाई का मान प्राप्त होता है, इसलिए इस एक्स का मान को हम एक्स अक्ष में रखेंगे और वाई के मान को वाई अक्ष में रखेंगे। दूसरी बात एक और चीज है कि यहाँ पर जो है क्या ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो हम देखते हैं कि सारणी में एक्स का मान में ऋणात्मक संख्या है तो हम ग्राफ के बीच में जो है हम ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं ताकि दोनों तरफ एक्स का मान एक तरफ ऋणात्मक है एक तरफ धनात्मक है। जो साथ ही जो है वाई के जो है मान सभी धनात्मक है, इसलिए हम जो है एक्स अक्ष को एकदम नीचे लिया है ताकि वाई के सभी धनात्मक मान ऊपर में आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है अक्षों का निर्माण कर लिया। पहला हो गया ये एक्स अक्ष और दूसरा हो गया ये वाई अक्ष। अब हम जो देखते हैं कि यहाँ पर पैमाना किस प्रकार प्राप्त करें। पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैमाना के लिए अंक आवंटित होता है, 1 नंबर आपको पैमाना रखने के लिए 1 नंबर का अंक जो है प्राप्त होता है। तो पैमाना में हम सबसे पहले देखते हैं ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, तो 0 के बाद 4 लाइन चाहिए, तो हमारे 1 2 3 4 काफी लाइन है हमारे पास। इधर भी 0 के बाद 1 2 3 4 इधर भी काफी लाइन है, तो सीधी सी बात है एक्स अक्ष में हो जाएगा, एक्स अक्ष में एक बड़े खाना एक्स अक्ष में एक बड़े खाना बराबर हो जाएगा हमारा एक्स का मान क्या दिया है 1, तो इसको लिख सकते हैं बराबर 1 इकाई। ये हमारा जो है लिख सकते हैं एक बड़े खाना बराबर 1 इकाई। वाई अक्ष में एक बड़े खाना बराबर, यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर क्या है 0 से 16 तक जा रहा है, 0 से 16 तक मान आ रहा है। हमारे पास कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। यदि हम एक बड़े खाना बराबर 2 इकाई रख दें तो हमारा ये 16 का 16 पूरा जो है हमारे ग्राफ पेपर में आ जाएगा। इस प्रकार हम जो है पूरा 16 जो है रख सकते हैं। अब जो है अक्षों में अंकन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा हो गया 1 2, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े खाना बराबर 1 इकाई है, 1 2 3 4 5 6 निकलेंगे। इस तरफ जो है हमारा क्योंकि ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है तो ये हो जाएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। उसी प्रकार धन वाई अक्ष में एक बड़े खाना बराबर 2 इकाई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। इस प्रकार हमने जो है दोनों प्रकार से हम जो है प्राप्त कर लिए। साथ में यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं x का मान, क्योंकि x का मान हम जो है इस प्रकार दे रहे हैं, और इधर भी लिख सकते हैं ऋण x का या फिर x का मान इधर भी आ रहा है हमारा जो है, क्योंकि ऋणात्मक मान है, इस प्रकार लिख सकते हैं। और हम जो है ग्राफ बनाने के बाद इधर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का मान, इस प्रकार से हम जो है लिख सकते हैं। ये जो है अब हम देखते हैं कि हम हमको जो है सारणी से बिंदु भी प्राप्त हो गया,
हमने जो है पैमाना भी रख लिया, साथ में ग्राफ पेपर में हमारा अक्षय भी प्राप्त हो गए। अब हमारा होता है कि हम बिंदु किस प्रकार से रखें। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ऋण 4 के लिए 16 मिलता है, तो ऋण 4 हमारा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर जो है हम इस ऋण 4 के लिए स्केल की सहायता से एक सीधा सीधा वाला डॉटेड लाइन जो है खींच लेंगे। ये देख लीजिए डॉटेड लाइन हम खींच लिए। अब इसको जो है पूरा ऊपर तक ले जाएंगे जहाँ तक जो है 16 का जो है बराबर नहीं आएगा, ये जो है। और ये लाइन हमारा जो है 16 में आ रहा है, ठीक 16 में आ रहा है ये लाइन, ये देखिए। तो यहाँ पर पहला बिंदु हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जब एक समान ऋण 3 है, ऋण 3 कहाँ पर है, 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा एक समान, तो यहाँ पर भी हम जो है डॉटेड लाइन खींच लेंगे। और इसके लिए ऋण 3 के लिए हमारा हो रहा है 9, 8 और 10 के बीच में हमारा 9 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यह रेखा जो है यहाँ पर हमको प्राप्त होगा। वैसे एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जो है जब ग्राफ पेपर में बनाते हैं तो ग्राफ पेपर में पूरी जो है लाइन खींची हुई रहती है, केवल आपको लाइन को जो है सिर्फ मिलाना पड़ता है। हम जो है जब कॉपी में इस प्रकार खींचते हैं तो स्केल की सहायता से लाइन को जो है जरूर मिलाते हैं ताकि हमको जो है ये कटान बिंदु जो है प्राप्त हो। नेक्स्ट है हमारा जब ऋण 2 है तो हमारा 4, यहाँ पर देख लीजिए ये ऋण 2 है, ऋण 2 में हम जो है लाइन खींच देते हैं। ये ऋण 2 मिल रहा है और ऋण 2 के लिए हमारा क्या मिल रहा है, 4, तो 4 हमारा जो है ये मिला। यहाँ पर हमको जो है ये कटान बिंदु आ गया। ये हमारा हो गया ऋण 2 के लिए 4। फिर है ऋण 1 के लिए 1, तो 1 हमारा जो है यहाँ पर इसको प्राप्त होगा, तो इसके लिए ऋण 1 के लिए 1 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ये बिंदु आ गया। दूसरा बात है 0 के लिए 0, तो x अक्षम 0 0, y अक्षम भी 0, ये मूल बिंदु हमको प्राप्त हो रहा है। उसके बाद फिर 1 के लिए 1, तो इसी को आगे बढ़ा देंगे, ये जो है हमको 1 के लिए 1 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर बिंदु। फिर हमारा 2 के लिए x बराबर 2 है तो y बराबर हमारा जो है 4 आएगा, ये सीधी लाइन जो है इस प्रकार खींच लेंगे और ये हमारा जो है आ जाएगा ये 2 के लिए 4। फिर है 3 के लिए 9, ये 9 वाली लाइन जो है 3 के सीधे में जाएगा, 3 के लिए ये वाला लाइन यहाँ पर खींच लेंगे, 3 यहाँ पर आ जाता है। और लास्ट है हमारा 4 के लिए 16, ये 16 जो है हमारा 4 के लिए आएगा, ये 16 हमारा जो है ये हमारा आता है यहाँ पर मिल जाएगा। अब हमको जो है बिंदु भी प्राप्त हो गए। अब बिंदुओं को हमारा अंतिम काम बचा है, बिंदुओं को मिला दिया जाए। तो बिंदुओं को डॉटेड लाइन से, गाढ़े डॉटेड लाइन से आप मिला दीजिए, ये देख लीजिए। क्योंकि ये जो है हमारा वक्री मिल रहा है इसलिए बिंदुओं को जो है स्केल से ना मिलाकर हम जो है डॉटेड लाइन से इस प्रकार से वक्री बनाते हैं कि बिल्कुल एक जो है लाइन में इस प्रकार से कहीं पर कटा हुआ नहीं है, सीधा सीधा मिला हुआ है। इस प्रकार से मुड़ते हुए लाइन हमारा जो है आ जाएगा। इस प्रकार से हमको ये ग्राफ जो है प्राप्त हो गया। चाहे तो हम जो है अब इस साइड वाले जो है जितने भी हम लाइन जो खींचे हैं इस लाइन को हम जो है मिटा सकते हैं। तो इस लाइन को जो है मैं मिटा दे रहा हूँ, ये देखिए। अब लाइन को मिटाने के बाद जैसे जो है मैंने पहले भी किया था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कि जितने बिंदु हैं उसको हम जो है अंकन कर देते हैं। ये हमारा बिंदु को अंकन नहीं कर पाएंगे, सारणी जो है हमारा आ रहा है, तो इस बिंदु को अंकन कर लेते हैं। ये बिंदु है हमारा x बराबर ऋण 3 है और y बराबर हमारा जो है 9, यह है हमारा ऋण 2 4 और यह है ऋण 1 1, ये हमारा जो है 0 0 है। और यहाँ से हमारा इधर की भी लाइन को हम जब मिटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 x का मान 1 x स्क्वायर या फिर y अक्ष का मान भी 1 आ रहा है। यहाँ पर हमारा हो रहा है
2 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 9 और लास्ट है हमारा जो है 4 16। इस प्रकार जो है हम क्वेश्चन से किसी भी जो है सारणी का आलेख बहुत ही आसानी से खींच सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें कोई सूत्र का उपयोग नहीं है, कोई प्रकार की सरल नहीं करना है। सीधा हमारे पास जो सारणी दिया रहता है उसको हमको जो है ग्राफ ही खींचना रहता है या आलेख ही खींचना रहता है। उसके लिए भी हमको ग्राफ पेपर दिया जाता है। अतः जो है ग्राफ खींचना बहुत ही आसान है। इसके लिए जो है 4 अंक दिया जाता है, 4 अंक इसके लिए निर्धारित रहता है और हर साल इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग जो है इस ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन को जरूर बनाइए। यदि ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कोई भी समस्या हो रहा है या किसी क्वेश्चन को आपको हल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स जरूर लिखिए और कमेंट्स लिखने के बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि उसका जो है क्वेश्चन हम जो है हल किस प्रकार से बनाएं। तो आशा है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और आपको यदि पसंद आया है तो जल्दी से जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही जो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए ताकि जो है क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही आसानी से बन जाए। और मेरा जो है आशा है कि आप लोग को जो है वीडियो देखकर जो है क्वेश्चन बनाना निश्चित रूप से जो है आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है अगली टॉपिक जो है लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन बनाते रहिए और जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर जो है मेरे को जरूर सूचित करते रहिए।